तो अभी मैं आपको पूरा समझाता हूँ, फिर एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि किस तरह चीज़ें होती हैं और कौन सा देश में बसना बेटर रहता है। ओके, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से लोग विदेशों में चले तो जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे अपना बहुत से लोग बनाते हैं, लेकिन बहुत से लोग सब कुछ गवा भी देते हैं और धक्के खा के वापस आ जाते हैं। फिर लोग हमारे, आपको पता है इंडिया में तो वैसे लोग फिर मजाक भी उड़ाते हैं कि अरे ये गया था, हमने तो पहले ही कहा था वहाँ कुछ नहीं है, यहीं है, ये है, वो है। तो पहले अगर आपको ये डिसाइड करना है, अगर किसी तरह से आपको ये पता चल जाए कि कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ मैं जाती हूँ या जाता हूँ तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, मेरा लक भी सपोर्ट करेगा, मैं वहाँ सक्सेस अचीव कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो उसके लिए एक बहुत ही सुंदर एस्ट्रोलॉजी का टूल है जिसका नाम है एस्ट्रोकार्टोग्राफी। राइट, पर्सनली मुझे ये टूल बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा लोग इसका बारे में पता नहीं है लोगों को, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल टूल है टू बी ऑनेस्ट विद यू। राइट, तो अभी मैं इसके बारे में आपको पहले कुछ बताता हूँ, फिर मैं आपको एक एग्जांपल से सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप फॉरेन सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हो तो एस्ट्रोकार्टोग्राफी एक बहुत ही अच्छा टूल है जिससे कि आप ये पता लगा सकते हो कि कौन से देश में आप जाओगे तो आपको तरक्की मिलेगी। आज हम एस्ट्रोकार्टोग्राफी पे बात करते हैं। एस्ट्रोकार्टोग्राफी है क्या और आप अपना एस्ट्रोकार्टोग्राफ कैसे बना सकते हो, कैसे आप इसको अपने लिए यूज कर सकते हो। राइट, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो यार इसका संबंध बेसिकली फॉरेन सेटलमेंट और रीलोकेशन से है एस्ट्रोकार्टोग्राफी का। तो जैसे अभी मैं एक हाल ही में विल स्मिथ का एक इंटरव्यू मेरे सामने आया, तो मैं उसमें विल स्मिथ ना क्या बता रहे थे, मैं जब उसे देख रहा था कि विल स्मिथ ने बताया कि यार मतलब ऑफ कोर्स बता रहा था कि ओ मैन दिस लाइक थिंग दैट व्हेन आई ट्रैवल टू दिस प्लेस दिस इज हैव अ डिफरेंट एनर्जी। सो बता रहा था विल स्मिथ कि यार जब मैं मतलब यूएस के एक कोने पे, राइट, जो मतलब मान के चलो यूएस का जो वेस्ट कोस्ट है उस तरफ रहता हूँ तो अलग एनर्जी होती है, और जब मैं ईस्ट कोस्ट या फिर मैं कह सकता हूँ कि वो बिल्कुल अपोजिट साइड में आ गया या फिर किसी और कंट्री में चला गया तो एनर्जी टोटली चेंज हो जाती है। एक्चुअली विल स्मिथ उस इंटरव्यू में क्या कह रहे थे, वो बेसिकली बोल रहे थे कि यार मैं पता है जहाँ मेरा घर है वहाँ पे मैं जब मैं रह रहा था तो मैं ना तो टाइम से सो पाता हूँ ना उठ पाता हूँ, कि पता नहीं क्या जादू है, लेकिन जब मैं यहाँ आया इस जगह जहाँ पे वो बैठ कर इंटरव्यू दे रहे थे तो मैंने चीज़ महसूस करी कि मैं खुद टाइम पे सो रहा हूँ, खुद टाइम पे उठ रहा हूँ, मेरा माइंड सब कुछ सही है। कह रहा है कुछ कमाल का काम कर रहा है। फिर मैंने लोगों से डिस्कस किया तो कुछ लोगों ने मुझे एस्ट्रोकार्टोग्राफी के बारे में बताया कि एस्ट्रोकार्टोग्राफ बनता है, उसमें कुछ प्लैनेट्स की लाइन होती है। तो उसमें बेसिकली मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, एस्ट्रोकार्टोग्राफी एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप विदेश में बसने के बारे में सोचते हो तो कौन से देश में आपको जाना चाहिए इसके बारे में पता लगाने के लिए। राइट, तो एस्ट्रोकार्टोग्राफी का अगर आप यूज करते हो तो ये एक बहुत ही बढ़िया मेथड है। एस्ट्रोकार्टोग्राफी में हम क्या करते हैं, आपकी जो बर्थ डिटेल है उनसे आपके प्लैनेट्स के हिसाब से वर्ल्ड के मैप के ऊपर किस किस कंट्री में कौन कौन सी लाइंस जा रही हैं उनका एक मैप बनाते हैं। ओके, तो उससे क्या होता है कि ये डिसाइड हो जाता है कि भाई कौन सी कंट्री में जाना बेनिफिशियल होगा, कौन सी में नहीं। आपने देखा होगा जैसे अभी एक लड़के की स्टोरी में देख रहा था कि वो बंदा जो है क्या बोलते हैं यूएस चला गया किसी तरह, पहले तो इतनी मेहनत करी वीज़ा के लिए, ये कर वो कर, वर्क परमिट बनवा, पता नहीं कैसे कैसे, तो जाके इतने सालों में जाके वो काम पूरा हुआ। राइट, वो बंदा जब यूएस गया, कुछ साल पहले की स्टोरी है, तो वहाँ जाके उसको ना प्रॉब्लम होने लग गई। उसको प्रॉब्लम क्या होने लग गई कि वहाँ जाके उसका मन नहीं लगता था, टेंशन होती थी, ये वो दुनिया भर की सिरदर्दी। तो कुल मिला के अब जब यहाँ से गया था तो भाई पूरा उसके बन ठन के गया था, अरे हम तो यूएस जा रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, वहीं रहेंगे। अब वहाँ जाके दिमाग खराब, ठीक है, अब वहाँ जाके दिमाग खराब तो भाई क्या हुआ कि कुछ दिन तो उसने झेलने की कोशिश करी, लेकिन हालत उसकी ऐसी खराब हो गई कि वो छोड़ छाड़ के इंडिया वापस आ गया। राइट, वहाँ की जो भी जॉब थी, अब सोचो उसने इतनी मेहनत करी थी, इतना सब कुछ करा था, लेकिन छोड़ के इंडिया वापस आ गया। फिर आके यहीं रहने लग गया। अब सबने मजाक भी उड़ाया यहाँ के कि अरे ये गया था यूएस। फिर इंडिया में तो आपको पता ही है लोग वैसे भी कहने लगते हैं अरे हमने तो पहले ही कहा था वहाँ कुछ नहीं है, ये है वो है, मतलब थोड़ा आपको पता है जब ऐसा किसी के साथ प्रॉब्लम होती है तो मजाक उड़ाने वाले लोग भी काफ़ी मिल ही जाते हैं। तो कहने की बात इंपॉर्टेंट क्या थी कि जब वो बंदा वापस आया ना तो कुछ टाइम यहाँ पे करने लगा। अब उसमें उसके पैसे भी काफ़ी लग गए थे इस सारे प्रोसीजर में, और जो यहाँ पे जॉब छोड़ी थी वो एक अलग से दर्दी। तो फिर यार उसको ना एस्ट्रोकार्टोग्राफी के बारे में पता चला, तो उसने उसके रिगार्डिंग जब ये रीडिंग ली तो उसको इसके बारे में पता चला कि यार मैं यूएस में ना जिस तरफ जाके रह रहा था वहाँ पे मेरे लिए जो प्लैनेट की लाइन जा रही थी वो बेसिकली मुझे डिप्रेशन दे रही थी। राइट, तो मैं अगर वहाँ रह रहा हूँ तो इसलिए मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी। तो जो मतलब जिससे उसने कंसल्टेशन ली थी उसने उनको बताया कि आप ना एक काम करो, आप फिर मेरे कहने से यूएस जाओ, लेकिन इस बार आप इस वाली सिटी के आसपास के एरिया में जाके रहना। राइट,
अब भले ही वो सिटी आपको शायद ये लग रही हो कि अरे यार ये वाली सिटी बड़ी नहीं है, तो छोटी सिटी है, मुझे तो न्यूयॉर्क की जाना है, या मुझे तो लेट्स से मे बी सैन फ्रांसिस्को ही जाना है, या किसी ऐसे शहर में जाना है। सेम गोज विद एवरी कंट्री, राइट। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर एस्ट्रोकार्टोग्राफी दिखा रहा है ना कि ये वाली पोजीशन अगर आप इस शहर में जाते हो, इस देश के, तो यहाँ आपका भाग्य सपोर्ट करेगा, यहाँ आपका लक सपोर्ट करेगा, तो वहाँ करेगा, वहाँ जाके आप रह भी पाओगे। और वहाँ जाके अगर आप 1% रिजल्ट मतलब मेहनत लगाओगे तो हो सकता है 10-20% का रिजल्ट मिले। जबकि आप मान लो आप सैन फ्रांसिस्को चले जाते हो, आप लॉस एंजलिस, लॉस वेगस चले जाते हो, मान के चलो लॉस वेगस जाके पता चला आपकी कोई खराब लाइन जा रही है, मेलेफिक की जा रही है, आप वहाँ चले गए, उल्टा जाके नुकसान हो गया, लूटपाट हो गई, मन नहीं लग रहा, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, राइट। तो ये चीज़ है। तो हुआ क्या इन शॉर्ट कि वो बंदा फिर उसके हिसाब से क्या हुआ कि उसने कंसल्टेशन ली और फिर वो उसी शहर में जाके सेटल हुआ और फाइनली वो फिर वहाँ पे यूएस में हो पाया, राइट। उसका बढ़िया हो गया, आसानी से उसने मतलब पूरा जो भी था उसके लिए चीज़ें आसान हो गई, राइट। उसने बेसिकली देखो फिर एक इसमें ये चीज़ भी होती है कि मान के चलो आपको जैसे आपका चार्ट दिखा रहा है कि भाई मान के चलो आपको किसी शहर में जाना है, तो फिर आप उसी से रिलेटेड जॉब अप्लाई करनी शुरू करो या सोचो कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, तो आप देखोगे कि आपका जो भाग्य है ना वो वहाँ पे सपोर्ट भी करेगा। तो ये चीज़ है। तो अब एस्ट्रोकार्टोग्राफी में होता क्या है, हम पूरे जो विश्व है, पूरा वर्ल्ड है, उसका एक मैप बेसिकली जो हमारा होता है ना, पूरे वर्ल्ड का एक चार्ट बनाते हैं, राइट। तो आप बेसिकली एक चार्ट बनाओगे और चार्ट में हम ये देखते हैं कि आपके जो प्लैनेट्स हैं उसके हिसाब से कौन सी लाइन कहाँ से जा रही है। तो मान के चलो फॉर एन एग्जांपल अभी आप इंडिया में रह रहे हो, मान के चलो इंडिया में आपका जन्म हुआ, आपने डिटेल्स डाली, अब आप ये देखोगे सबसे पहले भाई मेरी इंडिया के ऊपर से कौन सी लाइन जा रही है। तो जैसे मैं 2 भाई का एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक भाई जो बड़ा भाई है, राइट, उसका एस्ट्रोग्राफ मैंने खोला, एस्ट्रोकार्टोग्राफ सॉरी, वो खोलने के बाद निकला कि भाई इसकी कुंडली में जो है सूर्य और बुध की जो रेखाएं हैं वो इंडिया के ऊपर से जा रही हैं और ये इंडिया में रह रहा है, और बुध सूर्य का 10वें घर में राजयोग बन रहा है कुंडली में, है ना। तो सूर्य बुध का राजयोग बन रहा है, तो हो सकता है कि इसको गवर्नमेंट जॉब मिले, गवर्नमेंट से बेनिफिट मिल जाए, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में अच्छा कर जाए और 50 चीज़ें हैं। तो था भी ऐसा ही, वो बंदा गवर्नमेंट जॉब कर रहा था और अच्छा खासा ऑफिसर था और उसको अच्छे खासे यहाँ पे इंडिया में अर्निंग हो रही थी, राइट। मतलब वो पैसे अच्छे खासे कमा रहा था इंडिया के हिसाब से, राइट। ये चीज़ है। और वो हाई रैंकिंग ऑफिसर था तो उसके हिसाब से उसकी अर्निंग मतलब सैलरी उसकी बढ़िया थी, फर्स्ट क्लास एकदम। सो अब आप ये लगा सकते हो कि जब उसकी इतनी सैलरी के हिसाब से सब कुछ सही था, अब ये बंदा एस्ट्रोकार्टोग्राफ करवा रहा है। मान के चलो इंडिया में तो ये राजयोग इसका एक्टिव हो रहा है, क्योंकि ये जो राजयोग बन रहा है कुंडली में, असर तो इस राजयोग का वहां पे भी होगा जहाँ ये किसी और देश में जाएगा। लेकिन मान के चलो अगर ये बंदा किसी ऐसे देश में चला जाए जहाँ पे इसकी कोई खराब राहु की या किसी ऐसी ग्रह की लाइन पास हो रही हो, राइट, और ये उस लाइन के वाले देश में जाके रहने लग जाए, तो वहाँ इसको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है जो राजयोग है ये सूर्य बुध वाला, ये इंडिया में बन रहा है ऑलरेडी, तो ये अच्छी कंडीशन दे रहा है, राइट। तो इसके लिए इंडिया में रहना फेवरेबल है। अब इसी का जो भाई था छोटा, उसकी कुंडली में क्या था, उसकी कुंडली में मंगल चौथे घर का है। वहां पे जैसे इंडिया का मैप खोला तो सिर्फ एक ही लाइन पास हो रही है, सेंटर से जा रही है पूरी इंडिया से, वो है मार्स की लाइन। अब आपको पता है चौथे घर का जो मंगल है वो वैसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, राइट। जैसे चिड़चिड़ापन क्रिएट करेगा, घर में लड़ाई होती रहेगी, छोटे मोटे कट लगते रहेंगे, मम्मी की तबीयत खराब करेगा, मम्मी से आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई होने के योग बनाएगा, आदमी को मेंटल डिस्टर्बेंस रहती है, क्योंकि मार्स चौथे घर में ऐसा है जैसे कि आपने किसी सोल्जर के हाथ में खाना बनाने के लिए चाकू पकड़ा दिया है, राइट। जबकि सोल्जर के हाथ में तो स्वॉर्ड होनी चाहिए, वेपन्स होने चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, काम तो कर रहा है किचन में, लेकिन वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा है। तो मार्स 4th हाउस का है, तो जब एस्ट्रोकार्टोग्राफ बनाया देखा कि भाई इसकी तो मार्स की लाइन पास हो रही है, 4th हाउस का मार्स ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि जब मार्स लाइन पे ही वो बंदा रह रहा था और वो वैसे भी बिल्कुल उस लाइन के किसी ऐसे शहर पे रह रहा था सेंटर में जो उस लाइन के पास था। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर वो इंडिया में ही कहीं और भी मूव करे तो उसके केस में प्रॉब्लम ये है कि उसके में पूरे में लाइन जो है ना वो सेंटर से पास हो रही है ना। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप इस लड़के की कुंडली देखो, ठीक है, ये इसका एस्ट्रोकार्टोग्राफ देखो, ये एक लड़के का एस्ट्रोकार्टोग्राफ है, ये बंदा इंडिया में रहता है ना। तो मैंने इसका एस्ट्रोकार्टोग्राफ खोला, मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ। अब इसकी कुंडली में मंगल चौथे घर में बैठा हुआ है, और ये जो रेड वाली लाइन आप देख रहे होंगे ये इंडिया के मैप के हिसाब से
ये मार्स की लाइन है ना। अब मार्स की लाइन है, 4th हाउस में मंगल बैठा हुआ है, और आपको पता है चौथे घर में जब मंगल बैठते हैं, 4th हाउस में मार्स बैठते हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड ना, ये सही नहीं होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि प्रॉब्लम देता है ना। प्रॉब्लम क्या देता है, जैसे इंसान को चिड़चिड़ापन होगा, इंसान प्रॉब्लम में होगा, टेंशन में होगा, उसको कहीं ना कहीं घर में आर्ग्यूमेंट्स होते रहेंगे, फाइट होंगी, कटफट लग सकते हैं, चोट, तो थोड़ा सा आपस में लड़ाई बड़ाई होने के चांस रहते हैं, मदर से आर्ग्यूमेंट रहते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देखी, इसमें चिड़चिड़ापन इंसान को अचानक से बिना वजह के हो जाता है। अब उस केस में कुछ रेमेडीज होती हैं जो करी जाती हैं, लेकिन अभी मैं अगर इसका परमानेंट सॉल्यूशन दूँ, रेमेडीज तो करी जाती हैं, जैसे बहुत सी लाल किताब की भी रेमेडीज हैं इसके लिए, जो मेरी नज़र में इफेक्टिव भी हैं, क्योंकि मेंटल स्टेबिलिटी के लिए मदर के साथ अच्छे रिलेशंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी मार्स 4th हाउस में है, और इसकी प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में इसका जन्म, और ये देखो लाइन मार्स की जा रही है, ये देख रहे हो, ये लाइन मार्स की सेंटर से जा रही है, और ये मान के चलो दिल्ली के पास ही रह रहा है बंदा। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो चौथे घर का मंगल इसकी कुंडली में है, ये एक्टिवेटेड है पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि मार्स की लाइन जा रही है, तो अब क्या होगा, इसको पित्त से संबंधित बीमारियां होंगी, जैसे एसिडिटी होना, स्किन की प्रॉब्लम होना, शरीर में खुजली लगना, ठीक है। और मंगल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ना, जैसे ब्लड में इन्फेक्शंस वगैरह, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ब्लड में कुछ आपको पता है कि जैसे इवन मंगल का ब्लड प्रेशर और बीपी, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं, तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि जैसे इवन खून की कमी वगैरह भी हो सकती है, उस पर डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से प्लेनेट का एस्पेक्ट है। लेकिन इन जनरल मार्स 4th हाउस में है, जो कि इसके लिए कोई अच्छा प्लेनेट नहीं है, इसके लिए वो मेलेफिक भी है ना, ऑन द टॉप ऑफ दैट। और उसकी लाइन यहाँ पे जा रही है, ये बेसिकली यहाँ रह रहा है। तो अब इस बंदे को क्या सजेशन मैं कर सकता हूँ, प्रॉब्लम क्या है, जो अच्छे योग इसकी कुंडली में बन रहे हैं, उन अच्छे योगों वाली लाइन कोई इंडिया में पास ही नहीं हो रही है इस बंदे के लिए। तो अब मैं इसको क्या रिकमेंडेशन करूंगा, मैं आपको एस्ट्रोकार्टोग्राफी से समझाना चाहता हूँ। देखो, अब जो ये प्लैनेट्स हैं जिनकी लाइन यहाँ से पास हो रही है, ये भी कुछ खास फेवरेबल तो है नहीं इसके लिए। और दूसरा ये है कि अगर ये इधर या उधर मूव करता है तो मंगल का प्रभाव पूरी तरह रहेगा, क्योंकि सेंटर से पास हो रही है, तो मंगल ने इंडिया के अंदर इसके ऊपर प्रभाव डालना ही डालना है। अब अगर ये बंदा विदेश जा सकता है तो हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन से देश जाना बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन अगर ये नहीं जा सकता, इसके पास नहीं हो मतलब इतनी पॉसिबिलिटी, तो मैं इसको फिर ये सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट थोड़ा ना सेंटर से अलग हट जाए, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में जहाँ से लाइन पास हो रही है, इन स्टेट्स में तो रहना ही नहीं है। हो सके तो मे बी यहाँ कहीं गुजरात, राजस्थान या फिर इस जगह पर रहे, राइट। तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ से एटलीस्ट कोई लाइन ही पास नहीं हो रही। लेकिन फिर भी यहाँ भी रहेगा तो भी इस मंगल का प्रभाव तो रहेगा ही। तो अच्छा तो इसके लिए यही होगा कि इंडिया छोड़ दे। अब सवाल ये होता है कौन से देश में जाए। अब मान के चलो ये लड़का डिसाइड करे कि मैं अमेरिका चला जाता हूँ, तो मैं यूएसए का चार्ट खोलता हूँ इसके लिए। देखो हम पहुँच गए, ये रहे यूएसए, ठीक है। तो ये आ गया यूएसए, तो या सो हियर इज यूएस। तो यूएसए का हमने चार्ट खोल लिया, ये देखो अब यूएसए आ गए हम, ठीक है। तो अब अगर ये बंदा मान के चलो यूएसए आ जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स आ जाता है, या कनाडा जाने की सोचता है, तो अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि फिर वही प्रॉब्लम आ गई। देख रहे हो, सेंट्रल यूएसए जो है कौन सी लाइन पास हो रही है, ये पास हो रही है मार्स की लाइन। तो अब अगेन प्रॉब्लम सेम रहेगी। मान लो इन्हें सोचा मैं अमेरिका चला जाता हूँ यार, यहाँ मेरा परेशान रहता है, और मान लो इसे कुंडली में योग दिख भी गए कि भाई कोई ऐसी प्लेसमेंट है विदेश जाने वाली, और ये पता चला जाके बस गया अमेरिका में। तो अब क्या होगा, अगर ये यहाँ सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका में कहीं चला गया, इन स्टेट्स में रहने लग गया जो इसकी लाइन के आसपास है, इसको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होनी है। क्यों? क्योंकि जो सेम प्रॉब्लम इंडिया में थी वो यहीं पे है, राइट। और देखोगे तो अमेरिका में कुछ खास ज़्यादा अच्छी लाइनें इसके लिए बेनिफिट पास नहीं हो रही है। हालांकि इसकी कुंडली में सैटर्न अच्छा है, तो उसकी लाइन इसकी कुंडली में अच्छी पास हो रही है, तो यहाँ ये रह सकता है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि जुपिटर की लाइन यहाँ से पास हो रही है, तो यूएसए में इसके लिए बेनिफिट क्या होगा कि अगर ये वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए इधर कहीं रहता है तो इसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। ये चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे एक तो जुपिटर की लाइन भी पास हो रही है जो इसके लिए अच्छा प्लैनेट है, और यहाँ से इससे थोड़ी दूर ये वीनस की लाइन भी जा रही है, राइट। तो ये चीज़ है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा इसके लिए बेटर रहेगा। लेकिन अब अपना टारगेट ये है कि अभी हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अभी हम और कोई कंट्री ढूंढते हैं जो इसके लिए और बेटर हो, ठीक है। तो जहाँ जहाँ इसके लिए, क्योंकि हमें पता है अगर ये मार्स वाली लाइन पर रहेगा तो फिर प्रॉब्लम में रहेगा, क्योंकि वो इसके लिए अच्छा प्लैनेट नहीं है। तो अब हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें कौन सा। अब देखो जैसे वीनस की लाइन यहाँ से जा रही है, वीनस अच्छा है इसके लिए, सन भी ठीक है,
तो जैसे ग्रीस है, और देखो यहाँ पे ग्रीस कितनी अच्छी कंट्री हो गई इसके लिए, ग्रीस अच्छी कंट्री हो गई। तो अगर ये एथेंस रहता है तो बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए। क्यों? क्योंकि एथेंस में इसके लिए जुपिटर की लाइन भी जा रही है, इसके पास से वीनस की लाइन भी जा रही है, और इसके पास से सूर्य की लाइन भी जा रही है, और ये तीनों प्लैनेट्स इसके लिए इसका जो काम है ना, क्रिएटिव काम, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर ये ग्रीस में एथेंस के आसपास कहीं रहे तो मैं कहूँगा इसके लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन है, राइट। फिर इसके अलावा और कहाँ रह सकता है? इसके अलावा अगली जो इसके लिए अच्छी जगह बनेगी वो बनेगी यहाँ कहीं। अगर ये मे बी यहाँ कहीं रहे, इस एरिया में, यूरोप के इस एरिया में रहना इसके लिए बेटर होगा, यहाँ कहीं, राइट। मे बी बुडापेस्ट और समथिंग लाइक दैट। तो अगर ये यहाँ कहीं रहता रहेगा तो बेटर है, ठीक है। इसमें भी अगर ये, क्योंकि सैटर्न भी इसके लिए बेनिफिक है, तो सूर्य और ये सूर्य की, ये शुक्र की और ये शनिदेव की लाइन है, तो यहाँ भी रहना ठीक रहेगा इसके लिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके अलावा अगर हम थोड़ा और डिटेल में देखें तो एक कंट्री और है जहाँ से अच्छी लाइन पास हो रही है, वो है ये फिनलैंड। तो फिनलैंड के अगर ये हेलसिंकी के आसपास रहे तो यहाँ पे भी इसके लिए जो इसके अच्छे प्लैनेट्स हैं उनका असर आ रहा है, क्योंकि शुक्र का भी असर है यहाँ पे लाइन का, शनिदेव का भी और सूर्यदेव का भी। तो वो भी इसके लिए, इसके काम में इसको अच्छा लगना, एनवायरनमेंट अच्छा होना, रिकॉग्निशन, फेम मिलना और लक का सपोर्ट करना, सब कुछ है। अब देखो इसके प्लैनेट्स तो मुझे पता है, इसकी कुंडली मैंने देखी है कि कौन से सपोर्ट कर रहे हैं। आपके चार्ट के हिसाब से आपके प्लैनेट्स अलग रहेंगे, राइट। तो ऐसे ही हम किसी भी कंट्री का देख सकते हैं इसके लिए, इसकी कुंडली के हिसाब से मैंने देखा है कि कौन से प्लैनेट शुभ है। तो अब मान के चलो ये बंदा रशिया जाता है, अगर ये बंदा रशिया जाता है और रशिया में ये वाली लाइन पे रहने लगता है, अगेन मार्स में, इस वाले एरिया में, तो प्रॉब्लम आएगी। अब इसको कहाँ रहना चाहिए, मैं इसको कहाँ सपोर्ट करूँगा रहना? अगर देखो जैसे ये यहाँ कहीं इस जगह पे रहे, इस जगह पे, तो बेटर है रशिया के इस पार्ट में, है ना। तो इसके लिए ठीक है। यहाँ जुपिटर सैटर्न का प्रभाव है, ये भी ठीक है। लेकिन जहाँ पे वीनस भी आ रहा है ना, तो इसके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये जिस तरीके का इंसान है, राइट। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें इसकी कुंडली के हिसाब से, अब देखो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी सेम ही प्लैनेट्स हो सकता है सैटर्न आपके लिए बहुत ख़राब है तो सैटर्न की लाइन से आपको दूर करना है। हो सकता है मंगल आपके अच्छे हो कुंडली में, तो मंगल की लाइन के आसपास हमें आपको रखना है। तो सबके लिए अलग अलग होता है, मैं इसके चार्ट के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब देखो जैसे ये, अगर ये ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट में इधर की साइड रहता है ना, यहाँ पे इधर की साइड में, तो इसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगेन सूर्य, शुक्र और शनिदेव और बृहस्पति देव का भी यहाँ पे प्रभाव है। तो अगर ये इस एरिया में कहीं भी रहे ऑस्ट्रेलिया में, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब अगर हम उल्टा कर दें, इधर रहेगा तो बहुत ख़राब रहेगा, राइट। ऑस्ट्रेलिया के इस वाले पार्ट में मेलबर्न, सिडनी, राइट, ब्रिस्बेन, यहाँ पे रहेगा तो क्योंकि यहाँ मंगल का भी प्रभाव है और ये सारे प्लैनेट्स का भी, राहु वगैरह का भी प्रभाव है, तो ठीक नहीं है। लेकिन अगर ये इस साइड रहे तो बहुत ही शुभ है, इसकी लाइफ लग्जूरियस रहेगी, अच्छी रहेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये घूमने नहीं जा सकता। अगर ये घूमने वगैरह जाना चाहे इधर की साइड तो ठीक है, लेकिन जो परमानेंट डेली रहना है, डेली जो रहेगा वो यहाँ पे रहे अगर, तो बहुत ही अच्छा है, अगर रहने के हिसाब से सोच रहा है। तो इस तरह से हम एस्ट्रोकार्टोग्राफी का यूज़ करते हैं उस देश को सेलेक्ट करने के लिए जहाँ हमें जाना है। तो स्पेशली अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोकार्टोग्राफी। अगर आप फॉरेन सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हो तो एस्ट्रोकार्टोग्राफी एक बहुत ही अच्छा टूल है, जिससे कि आप ये पता लगा सकते हो कि कौन से देश में आप जाओगे तो आपको तरक्की मिलेगी। सो दोस्तों यार, यही थी एस्ट्रोकार्टोग्राफी की वीडियो। अब इसमें बहुत कुछ बताया जा सकता है। अब ये जो लाइंस आप देख रहे हो ना, ये सारी लाइंस किसी ना किसी ग्रह को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। देखो ये होता है एस्ट्रोकार्टोग्राफी। ये जो लाइन आप देख रहे हो ये किसी ना किसी ग्रह को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये मैंने किसी का चार्ट बनाया हुआ है, इसका एग्जांपल लेके मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ये दिखा रहा है कि कौन से देश के ऊपर से कौन से ग्रह की लाइन जा रही है। अब इन लाइनों के हिसाब से इसकी कुंडली में कौन से ग्रहों की प्लेसमेंट होगी, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि इसको कौन से देश में जाना चाहिए। सो बस दोस्तों, यही थी वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, और चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।